नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा, करीब 4 घंटे चली सरकार और किसानों के बीच बैठक। किसान कर रहे दिल्ली कूच की तैयारी, नामी खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में बिगुल फूंका। फिल्म जगत के कई सितारे भी किसानों के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। बाट और तराजू की पूजा के साथ की गई धान खरीदी की शुरुआत। मंडियों में सुबह से किसानों की लगी लाइन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी समाप्त में 5 दिन ही होगी खरीदी। कांग्रेस के नेता भी करेंगे निगरानी। 31 जनवरी तक होगी खरीदी। फिर एक बार महंगाई की मार। छत्तीसगढ़ की सब्जियां यूपी, बिहार और महाराष्ट्र भेजी जा रही हैं, इसलिए ठंड में भी टमाटर 30 और आलू प्याज 50-60 रुपए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार। विधायक सत्यनारायण शर्मा समेत प्रदेश के 1893 नए के सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो सीधे आपको मुंबई लेके चलते, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कार्रवाई को आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का ब्रेकिंग सेरेमनी को हमारे म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी कार्यक्रम में उपस्थित है। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सतीश महाना जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सविता भालिया जी, बीएससी के एमडी एनसीओ आशीष कुमार चौहान जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री नवनीत सहगल जी, नगर आयुक्त लखनऊ श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, पत्रकार मित्रों, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये महालक्ष्मी का मंदिर भारत के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहा है और विगत एक सदी से भी अधिक समय से इसके योगदान को कोई विस्मृत नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश, जहां देश की लगभग 17% आबादी निवास करती है, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का अगर हम देखें तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जिस राज्य की एक बड़ी भूमिका है, उस राज्य के किसी एक नगर निकाय के द्वारा बीएससी से बॉन्ड जारी करवाने की कार्रवाई को आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का ब्रेकिंग सेरेमनी हो, ये हमारे लिए एक अवसर है। और अवसर इस बात को लेकर के कि हमारे नगर निकायों की कार्य पद्धति
में व्यापक सुधार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने व स्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही कॉमन मैन की जो समस्याएं होती हैं उन बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए आज जो एक प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है, मैं सबसे पहले पीएससी के एमडी, सीओ और यहां से जुड़े हुए सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ नगर निगम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड की आज यहां पर लिस्टिंग हो रही है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश तो है ही, लेकिन देश के सबसे अधिक अर्बन बॉडीज भी हमारे पास ही उत्तर प्रदेश में है। लगभग 700 अर्बन बॉडी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां पर 8 करोड़ की आबादी निवास करती है। और अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से इसे एक नए युग की शुरुआत मानता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर 1997 में नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज सूचीबद्ध हो गया है। अब यह बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह है क्रेडिट रेटिंग इन्हांसमेंट के लिए अवस्थापना विकास निधि की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे निवेशकों को इस म्युनिसिपल बॉन्ड में विश्वास बना रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया का एक आह्वान लगभग 2 वर्ष पहले एक समारोह में किया था। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य नगर निकायों ने खासतौर पर गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि में भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम लोग गाजियाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड के साथ एक बार फिर से यहां पर उपस्थित होंगे। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड की निवेशकों की नीति के कारण 10 साल के लिए 8.5% की अत्यंत आकर्षक कूपन दर प्राप्त हुई है। यह अब तक जारी म्युनिसिपल बॉन्ड में द्वितीय न्यूनतम स्तर है। मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि बॉन्ड निवेशकों द्वारा 4.5 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इससे निवेशकों में उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रति एक विश्वास परिलक्षित होता है। राज्य सरकार के प्रति निवेशकों, उद्यमियों और उद्योगपतियों के भरोसे का ही परिणाम रहा है कि उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
देश में जो रैंकिंग हुई उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार करते हुए उपलब्धि हासिल की है। म्युनिसिपल बॉन्ड, नगरीय स्थापना एवं नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल, सेवा, सभी के लिए आवास आदि को विकसित करने के लिए बाजार से ऋण के रूप में पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण में संविधान की मूलभूत अवधारणा स्वायत्तता एवं स्वावलंबन के अनुरूप स्थानीय निकायों के उन्नयन के साधन के रूप में म्युनिसिपल बॉन्ड एक उत्तम विकल्प है। कोविड-19 की परिस्थितियों में उत्पन्न वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड से लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होगा। म्युनिसिपल बॉन्ड में नगर निगम में प्रशासनिक और वित्तीय सुधार सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी गरीबों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। इनमें से 10 नगर निगम केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित हैं। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से शेष 60 नगर निगम को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वाधिक पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के शीर्ष 12 अवार्ड में से राज्य को 2 अवार्ड प्राप्त हुए। प्रदेश के 19 नगर निकायों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किए। भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना में देश के टॉप 10 नगर निगमों में प्रदेश के 7 नगर निकाय वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दोनों संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित पहले से ही हस्ताक्षरित किए गए हैं। अब तक 15 एमएसएमई इकाइयों ने बीएसई में लिस्टिंग कराकर अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जुटाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण सृजित किया है। निवेशकों तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और आकर्षक नीतियों को भी लागू किया है। उद्यम स्थापना की कार्रवाई को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से संपन्न करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र की सुविधा प्रदेश के अंदर प्रदान की जा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का प्रथम तथा द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन भी किया गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। नीति के तहत हर संभव सुविधा प्रदान एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार
पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नगर निकायों की कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में और जनता को बेहतर सुविधाओं को प्रदान करने की दिशा में आज का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक गौरव लखनऊ नगर निगम को प्राप्त हो रहा है कि उत्तर भारत के पहले किसी नगर निकाय ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करते हुए न केवल शासन की न केवल नगर निकायों की कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, बल्कि जनता की बुनियादी सुविधाओं के प्रति आम जनमानस के विश्वास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज के इस अवसर पर बीएससी मैं आज के इस समारोह के अवसर पर मैं यहाँ के एमडीएम सीओ श्री आशीष कुमार चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर लखनऊ नगर निगम को लिस्टिंग करने और बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में पूरी सहृदयता दिखाई है और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार की अन्य संस्थाएं, अन्य नगर निगम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके नगर निकायों की कार्य पद्धति में व्यापक परिवर्तन करने की दिशा में जो एक बेहतर प्रयास होने चाहिए, उस बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के कार्यक्रम मददगार साबित होंगे। मैं एक बार फिर से लखनऊ नगर निगम को और लखनऊ वासियों को खासतौर पर आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी नगर निकाय इसका अनुसरण करते हुए जनता की बुनियादी सुविधाओं, बेहतर अवस्थापना सुविधाओं और नगर निकायों की प्रशासनिक और वित्तीय सुधार की दिशा में उन कदमों का अनुसरण करेंगे जिसे बीएससी के साथ मिलकर के अब लखनऊ नगर निगम आगे बढ़ने जा रहा है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस आयोजन के उपलक्ष्य में आपने अपने बहुमोल विचारों की सौगात हमें दी, आपकी वाणी से हमें उपकृत किया। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद। और आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे लखनऊ के आदरणीय नगर आयुक्त श्री अजय कुमार द्विवेदी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश में अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि उत्तर भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का सौभाग्य लखनऊ नगर निगम को मिला, जो आज लंबे सफर के बाद अपने गंतव्य तक पहुंच गया। इसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हमारे अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सतत सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने सदा हमें पूरी सहजता से अपना मार्गदर्शन दिया। माननीय मंत्री उद्योग विकास श्री सतीश महाना जी एवं माननीय मंत्री एमएसएमई श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने आज यहाँ उपस्थित रहकर नगर निगम लखनऊ के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। लखनऊ नगर निगम इस ऐतिहासिक क्षण को प्राप्त कर सका, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुंबई दौरे पर है और चलिए हम रुक करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ।
वर्ष के अंतिम माह पर 1 दिसंबर से दुर्घटनाओं का दौर चालू हो गया है, जहां दरी थाने के पास इरिगेशन कॉलोनी के सामने अज्ञात वाहन चालक द्वारा मोटरसाइकिल चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर दरी थाना प्रभारी विजय तिलक पहुंचकर परिस्थितियों को संभालते हुए मृतक की पहचान में जुट गए। वहीं राहगीरों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोरबा से खबर है, राहगीरों में भारी आक्रोश। कि मोटरसाइकिल में इधर दर्री की ओर से जा रहे थे, कोरबा की ओर जा रहा था मोटरसाइकिल वाला, और उसी में पीछे कोई अज्ञात वाहन जो है इसको ठोकर मार दिया है, जिसके कारण से मौके में ही इसकी मृत्यु हो गई है और इसकी पतासाजी की जा रही है। मोटरसाइकिल के हिसाब से जसपुर का पासिंग दिखा रहा है और बाकी विवेचना के बाद पता चल पाएगा। का मेन कारण है रोड का बढ़िया बनना, और जो ड्राइवर हाईवे गाड़ी चलाते हैं उनको ड्राइविंग करना नहीं आता है, सिर्फ स्टीयरिंग और एक्सीलेटर दबाना आता है। किस जगह पर उनको कैसे गाड़ी भगाना है, भीड़ में भाड़ में, उससे उनको कोई मतलब लेना देना नहीं है। बस खाली स्पीड चलाने से मतलब है उनको, समझा? जहाँ पाएंगे वहाँ रोक देंगे, जहाँ पाएंगे टर्न लेंगे। पहले गाड़ी चलाने वालों को सुधारा जाए। कुछ मना पहले इसी रोड में इसी जगह में हादसा, और जहाँ रोड बनती है तो एक्सीडेंट स्टार्ट हो जाता है, स्पीड चालू हो जाती है। बलौदाबाजार पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी। अपहरण कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वह इस मामले पर प्रभारी अनुभागीय अधिकारी सिद्धार्थ बघेल ने बिलाईगढ़ थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। पीड़ित और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित शिव नारायण राकेश को पूर्व में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराए गए उनकी रकम वापस प्राप्त होने में हो रही देरी के कारण अपहरण कर बंधक बनाकर परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की मांग करने की योजना बनाना कबूल किया है। और नौ प्रदर्श कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कांकेर बाईपास के काम को जल्द पूरा करने और लगातार कुछ ही दिनों में उक्त स्थल का 4 बार निरीक्षण कर काम जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए, जिसके चलते कांकेर बाईपास मार्ग पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया, जहां शाम 6 बजे के बाद दुपहिया वाहनों के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर चंद कुमार ने नांदन मारा के पास चिनार नदी पहुंचकर बाईपास मार्ग में बनाए गए डायवर्जन और अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। जो अपना कांकेर शहर है उसमें भी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और ऐसे में हेवी ट्रैफिक वहाँ से जाता है तो एक वहाँ पे भी विकास कार्य प्रगति होता है। और यहाँ पे हमारा हाईवे का जो बाईपास बना है इसमें कुछ कमियां थी, जिसको भी पूरा करके हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादातर ट्रैफिक जो हेवी ट्रैफिक है वो इधर से डाइवर्ट हो जाए और बिना सेफ्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए ये काम हो, ताकि शहर में लोड कम हो और बाईपास। और पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी चालू हो गई, जिसमें जिले के कई क्षेत्रों में अनियमितता दिख रही है। धान खरीदी के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। इसको लेकर कई किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। धान खरीदी चालू हो गई है, लेकिन टोकन का धान नहीं लिया गया है। कुछ धान केंद्र में तो आज एक ही टोकन जारी नहीं किया गया है। मेरा 6 कुंटल धान में घपला हो गया और गांव का और 2-4 लेके 20-25 कुंटल का धान का घपला हुआ। कौन घपला? पता नहीं, उनसे पता नहीं, मैं छोटा आदमी, उतना मेरे को अंदाज नहीं है। फिर सुसाइड बंद हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद 20-25 कुंटल धान यहाँ पड़ा था। उसके बाद वो धान कहाँ गया, क्या हुआ, और जिसका धान है उसको वो फायदा क्यों नहीं मिला? इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? मैं किसी को दोषी नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूँ इसके लिए उसका घाटा, पब्लिक का घाटा ऐसा होने से कैसे बचाया जाएगा, पब्लिक बचेगा। और मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के सेवा सहकारी समिति ग्राम कूरा का है, जहां कई वर्षों से कूरा सेवा सहकारी समिति के नाम से धान खरीदी की जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर में इस बार बदलाव होने के कारण से किसानों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। वह किसानों ने धान खरीदी ना करने के लिए टोकन भी नहीं कटवाने दे रहे हैं। किसानों ने मांग की कि जब तक सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं हो जाता धान खरीदी नहीं करने देंगे।
दृढ़ संकल्प लिया है कि हम अधिकारी से कर्मचारी तक जनता के अपने आप को सेवक समझेंगे। शहरवासियों की पुकार शहर के शोरगुल में, ग्रामवासियों की पुकार खेत खलिहानों में, और वनवासियों की पुकार कहीं वन में गुम न हो जाए, इसके लिए सरकार सजग सचेत संवेदनशील रहेगा। केवल कागजों पर नहीं, ये जमीनी हकीकत बनेगी। धान हमारा पूरा लिखा गए तिहारा, चाहे गिधवा के धान का तौला सके, चाहे मुरकुटा के धान तौला सके, चाहे एरम कहीं सही धान तौला। 4 दिन के बाद तो हमरा टोकन मिल ही, बाकी कूड़ा सॉफ्टवेयर में लिखाना चाहिए है कि सॉफ्टवेयर में कूड़ा सोसाइटी के नाम से कूड़ा के किसानों का नाम होना चाहिए, कान्हरपुर में नहीं होना चाहिए। जबकि पंचायत पोसरी पंचायत में कान्हरपुर आता है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।